में सीएम हाउस के पास झोले में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज तक खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया? शराबबंदी पर आखिर कौन चिढ़ा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। शुक्रवार की सुबह सुरक्षा कर्मियों को लोक सेवक आवास यानी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास सड़क के किनारे झोले में किसी सामान के पड़े होने की खबर मिली। पुलिस के जवानों ने झोले को खंगाला तो उसमें पेपर में लिपटी कुछ चीजें बाहर निकली और जब पेपर को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये कुछ और नहीं बल्कि शराब की बोतलें थीं, वो भी खाली। शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। सीएम हाउस के पास शराब मिलने की बात ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था। विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को फेल बताने लगे। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते रहते। ये जांच का विषय है, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिवालय के पास भी ऐसी ही शराब की बोतलें मिली थी और अब सीएम हाउस के पास। सवाल है, शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार राज्य में वीवीआईपी इलाके से शराब की बोतलें मिली हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहले शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है, इसे समझिए। सीएम के हाउस के पास से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। सड़क किनारे झोले से ब्रांडेड शराब की बोतलें मिली हैं। सीएम हाउस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अब पुलिस की टीम खंगाल रही है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं, वीआईपी इलाके में कैसे पहुंची शराब की बोतलें? सवाल ये भी, सड़क किनारे शराब की बोतलें फेंकने का क्या मकसद है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या कोई जानबूझकर शराबबंदी पर सवाल खड़े करा रहा है? सवाल तो ये भी बनता है, शराब की बोतल फेंककर शराबबंदी को फेल बताने की कोशिश है। देखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुई और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 11,37,731 केस दर्ज हुए, जबकि 17,18,058 गिरफ्तारियां हुई। ये सरकार की रिपोर्ट बताती है। अब आप खबर तो समझिए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए क्या क्या अब तक किया गया है? तो चौकीदार से लेकर थानेदार तक की भूमिका तय की गई। हेलीकॉप्टर से लेकर के ड्रोन तक से निगरानी रखी जा रही है। सूचना मिलने पर दियारा इलाके तक में भी छापेमारी होती है। चेक पोस्ट पर निगरानी की व्यवस्था भी की गई। अब आप खबर समझिए। शराब तस्करी को रोकने के लिए क्या क्या हुआ है, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के बीच में 84 चेक पोस्ट बनाए गए और 67 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, ताकि वहां से होने वाली या गुजरने वाली जितनी गाड़ियां हैं, वहां की गतिविधियां, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके।